मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में पीटर ऑफ में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। कोविड की संकट की स्थिति को देखते हुए 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ाया गया है। मंत्रिमंडल ने नई एक्साइज पॉलिसी और टोल पॉलिसी को मंजूरी दी है। निर्णयों की जानकारी देते हुए मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि बैठक में कोविड को लेकर प्रस्तुति दी गई, जिसमें कोविड की स्थिति को लेकर चर्चा हुई है। कोविड केसेज पिछले एक हफ्ते से कम हुए हैं, लेकिन मृत्यु दर कम नहीं हुई। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक जारी रहेगा। सभी बंदिशें यथास्थिति में जारी रहेंगी। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिए हैं। 34 एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसके अलावा कैबिनेट ने स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए कई प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने का निर्णय लिया है। कृषि विभाग में 20 पद ड्राइवर और 3 नए निगमों में 33 पद भरने की मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है। इसके अलावा कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की नई एक्साइज और टोल पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। ये पॉलिसी स्थितियां सामान्य होने की अवस्था में जून से लागू की जाएंगी, अन्यथा इसे जुलाई से लागू किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने हिमाचल भूजोत अधिनियम 1971 में संशोधन किया है। इसमें एक निश्चित सीमा है, जिसमें किसी को एक निश्चित निजी भूमि ही रखने का अधिकार है। चाय बागानों को इसमें पहले छूट दी गई थी, इसके बाद ये विधानसभा में जाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू का प्रदेश में असर दिख रहा है, जिस कारण संक्रमण कम हो रहा है। उन्होंने लोगों से सरकार का सहयोग करने की अपील की है। किन्नर कैलाश ज्वेलर्स, मेन बाजार, रामपुर बुशहर, डिस्ट्रिक्ट शिमला। 100% हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें बहुत सारे विषयों पर निर्णय लिए गए। बाकी निर्णयों से पूर्व मैं कोविड-19 की स्थिति पर जो प्रेजेंटेशन दी गई है, उस प्रेजेंटेशन के अनुसार जो पॉजिटिव रेट है, जो एक्टिव केसेस आ रहे थे, जो पहले इंक्रीज पर थे, उसमें पिछले एक हफ्ते में जो है वो नीचे आने का स्तर जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड जो है वो देखा गया है। लेकिन अभी भी मृत्यु दर जो है वो उसमें कमी नहीं आई है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि जो अभी रिस्ट्रिक्शंस चल रही हैं वो एज इट इज 31 मई 2021 तक चलती रहेंगी, और उस वक्त जो है वो इनको रिव्यू किया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर कि ये आगे चलेंगी या कम होंगी, या कोरोना कर्फ्यू कितना जो है वो उसको जो है कम किया जा सकता है। लेकिन अभी जैसा था वैसा ही 31 मई तक रहेगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को स्ट्रेंथन करने के लिए आज बहुत से निर्णय लिए गए हैं, क्योंकि ये अभी तक तो ये दूसरी लहर कही जा रही है और संभावना ये भी है कि फिर से भी लहर आ सकती है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए अपने स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की दृष्टि से मंत्रिमंडल ने आज निर्णय लिया है कि 34 जो रिक्त पद हैं एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के, डॉक्टर वाई.एस. परमार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नाहन, पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा, श्री लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नेरचौक, डॉक्टर राधा कृष्णन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हमीरपुर,
आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में उनको जो है वो सीधी भर्ती से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा जो है वो भरने को स्वीकृति प्रदान की है कि 34 पद जो है वो तुरंत जो है वो भर लिए जाएं। इसके अतिरिक्त आईजीएमसी शिमला में रूमेटोलॉजी सेल जो है डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन के अंतर्गत उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की एक पद को भरने को स्वीकृति प्रदान की है। इन 34 पदों के अलावा है। इसी प्रकार से प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर नेफ्रोलॉजी विभाग में आईजीएमसी शिमला तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज टांडा में जो है ये जो हमारे पेशेंट्स हैं उनके इलाज को ध्यान में रखते हुए जो है इसके लिए 5 पद जो है वो प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के भरने को जो है स्वीकृति प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने जो है वो टांडा मेडिकल कॉलेज में 4 करोड़ 28 लाख के लागत से 128 स्लाइस का वाला सीटी स्कैन मशीन को खरीदने की मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जो है वो गढ़जमूला कांगड़ा जिला में है, यहाँ पर जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की। इसी प्रकार से जो है वो पट्टा महलूक सोलन जिला में वहाँ पर भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर को कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। सिविल हॉस्पिटल देहरा जो है कांगड़ा में, वहाँ पर डॉक्टर्स की 9 पद हैं अभी, उन्हें बढ़ा करके 14 करने की जो है वो नई 5 पोस्टें जो है क्रिएट करने को मंजूरी प्रदान की गई है, क्योंकि इसे अपग्रेड जो है वो 100 बेड का हॉस्पिटल माननीय मुख्यमंत्री जी के अनाउंसमेंट के मुताबिक पहले कर दिया गया था। इसी प्रकार से धर्मपुर सोलन जिला में जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है जो अभी तक 6 बेड वाला था, उसे 50 बिस्तरों वाला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में परिवर्तित करने के लिए अपग्रेड करने को मंजूरी प्रदान की गई है। फिर मंत्रिमंडल ने जो तत्तापानी में मंडी जिला में हेल्थ सब सेंटर था, उसे वहां से बदल करके खंडेरी जो है वो जनता की सुविधा के लिए जो है वो बदलने को मंजूरी प्रदान की है। ये सारे पद और ये सारे जो पीएचसी, सीएचसी, सिविल हॉस्पिटल्स, इनकी अपग्रेडेशन और इनकी में पदों के क्रिएशन जो है वो इस कोविड-19 के महामारी को ध्यान में रखते हुए जनता की स्वास्थ्य की जो ज़रूरतें हैं उनका पूरा करने के लिए ये सारे निर्णय लिए गए हैं। इसी प्रकार से सुला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कांगड़ा जिला में नया सरकारी फार्मेसी कॉलेज खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने कृषि विभाग में 20 पद ड्राइवर्स के जो है वो भरने को मंजूरी प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने
33 पद, 3 जो नए नगर निगम बनाए गए हैं, सोलन, मंडी और पालमपुर, उनमें जो है वो 33 नए पद 11 एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भरने के लिए भी मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से एक फॉर्डर डेवलपमेंट के लिए जो चारा होता है, उसके विकास के लिए जो है एक प्रोजेक्ट को, जिसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में अनाउंस किया था, उसको जो है वो मंजूरी प्रदान की है, ताकि उससे जो है वो हमारे जो पशुधन है उनको जो है वो चारे इत्यादि के जो है वो डेवलप्ड जो है वो चारा जो है वो मिल सके। आज मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश के लिए नई एक्साइज पॉलिसी और टोल पॉलिसी, जो टोल बैरियर्स होते हैं हमारे, उसको भी मंजूरी प्रदान की है, जिसकी डिटेल्स आपको जो है वो सेपरेट नोट में जो है वो प्रेस नोट में मिल जाएंगी। डिटेल डिस्कशन के बाद जो है ये एक्साइज पॉलिसी को और टोल पॉलिसी को जो है मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, क्योंकि मार्च में ख़त्म होता था एक्साइज ईयर, लेकिन कोविड-19 की स्थिति के कारण पिछला वर्ष भी जो है लॉकडाउन में बंद रहा था। इस बार भी जो है वो वायरस के कारण जो है वो ये आगे डिले हो गया, इसलिए अगली जो पॉलिसी है वो जून से, या कोविड की स्थिति ऐसी रहे तो जुलाई से जो है वो प्रारंभ होगी, उसे मंजूरी जो है प्रदान की है। लैंड होल्डिंग्स एक्ट हिमाचल प्रदेश का 1972 में एक्ट बना था, जो भूमि सुधार की दृष्टि से था। निर्धारित सीमा है कितनी भूमि रख सकता है कोई व्यक्ति निजी भूमि को, बाकी जो है उससे अधिक जो है वो सरकार में चली जाती है। लेकिन और सरकार में जाती है इसलिए किया गया था कि कमजोर वर्गों को, भूमिहीन, मकानहीन, विकलांग और अन्य पात्र जो व्यक्ति हैं उनको वो जमीन आवंटित की जाए। ऐसा प्रावधान जो है वो उस वक्त कानूनों में परिवर्तन करके या कानून बना के किया गया था। और जो निजी ये भूमि है जो सरकार में आ गई थी, उसका विकास की दृष्टि से भी उपयोग हो सकता था। लेकिन जो ये अधिनियम था, इसकी धारा 5G है, जिसके अंतर्गत जो है वो चाय संपदा की जो है अधिकतम भू जोत सीमा से चाय बगान को बढ़ावा देने के लिए जो है छूट प्रदान की गई थी। बेसिक पर्पस था कि वो चाय बगान को जो है वो उपयोग करेंगे उसको, लैंड को, इसलिए उनको जो है वो छोटी छोटी होल्डिंग नहीं हो सकती है उसमें, इसलिए उनको छूट दी गई थी इस वक्त जब ये कानून बना था। और इसमें जो भू मालिक थे वो अपने जो अधिनियम में अधिकतम सीमा दी गई थी उससे ज्यादा जमीन रख सकते थे। लेकिन इसका जो है वो सेक्शन 6A और 7A में बाद में जो है परिवर्तन हुआ। उसमें ये कर दिया कि गवर्नमेंट की परमिशन से जो है वो इसमें छूट प्रदान ले सकते हैं, जिसका जो है वो हमारे हिसाब से मिसयूज हुआ है। और बहुत बड़े जो है वो ऐसे बागान के जो है क्षेत्र हैं जिनका जो है वो बेच दिया गया, उसका लैंड यूज बदल दिया गया, जबकि वो भूमि तो सरकार को आनी चाहिए थी। इसलिए ये सोचा गया है कि भी ये मिसयूज है कानून का, इसलिए इसको जो है 6A और 7A को जो है वो अमेंड करने का निर्णय जो है वो मंत्रिमंडल ने लिया है, ताकि ये सरकार को छूट ना रहे कि वो किसी को जो है वो परमिशन दे सकते हैं ज़मीन में
को जो है वो बेचने की या उससे अधिकतम जमीन को दूसरी तरफ कन्वर्ट करने की। मंत्रिमंडल ने इसी प्रकार से जो है वो ठाकुर द्वारा जो तहसील इंदौरा में है, कांगड़ा जिला में, वहां पर नई सब तहसील खोलने को मंजूरी प्रदान की है। साथ में पद भी जो जरूरत है वो भी मंजूर किए हैं। इसी प्रकार से तेलका चंबा जिला में नई सब तहसील जो है वो उसको बनाने की मंजूरी प्रदान की है। इसी प्रकार से सब तहसील नगरोटा सूरिया जो कांगड़ा जिला में है उसको अपग्रेड करके तहसील बना दिया गया है। इसी प्रकार से टोबा संगवान कोला वाला टोबा जो नैना देवी तहसील के अंतर्गत आता है उसे वहां पर जो है नया पटवार सर्कल खोला गया है। इसी प्रकार से तहसील सदर में जो है वो खरसी में जो है वो खोला गया है और एक रोहाल जो जंढूता तहसील के अंतर्गत आता है रोहल, वहां पर जो है वो पटवार सर्कल खोला गया है जिसमें पटवारी के पद के साथ साथ एक पार्ट टाइम वर्कर का भी पद को सृजित किया गया है। मंत्रिमंडल ने मेसर्स RKV स्पिरिट प्राइवेट लिमिटेड काला अम्ब तहसील नालागढ़ इन डिस्ट्रिक्ट सोलन को डिस्टिलरी, ब्रूअरी और एथनॉल प्लांट जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल एल्कोहल लीकर क्या पर आधारित होगा उसको जो है वहां पर लगाने की जो है वो मंजूरी प्रदान की है। फिर मंत्रिमंडल ने सरहान सिरमौर जिला में जो सरहा है वहां पर नया मंडल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का न्यू डिवीजन और गगल शिकोर में सब डिवीजन खोलने को जो है वो मंजूरी प्रदान की है। जो है वो हिमाचल प्रदेश का जो है हिमाचल प्रदेश भू जोत अधिकतम सीमा अधिनियम 1972 इसमें भी संशोधन किया है सेक्शन 6A और सेक्शन 7A में, क्योंकि इसमें जो लैंड होल्डिंग्स हैं उससे चाय बागानों को छूट दी गई थी, लेकिन सेक्शन 6 और 7 में अमेंडमेंट के कारण जो है उस संशोधन के कारण जो मूल भावना थी इस कानून की उसकी वायलेशन हो रही थी और सरकार को जो की परमिशन से उसके लैंड यूज इत्यादि बदलने की जो परमिशन दे दी गई थी उसे अमेंडमेंट के कारण जो है वो विड्रॉ कर दिया गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो संशोधन जो है मंत्रिमंडल ने अप्रूव किया है, जो इसके बाद जो है वो विधानसभा में जाएगा। आज मुख्य रूप जो निर्णय है वो कोविड की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, जैसे मैंने कहा है कि मेडिकल कॉलेजेस में पदों का सृजन, नेफ्रोलॉजी में पदों का सृजन, CT स्कैन लगाया जाना, स्वास्थ्य सेंटर्स का बढ़ाया जाना, इस दृष्टि से जो है वो सारे निर्णय लिए गए हैं। और कोविड-19 की भी डिटेल्ड प्रेजेंटेशन हुई है, जिसमें जहां इस बात पर संतोष व्यक्त किया गया कि पॉजिटिविटी का रेट जो है वो कम हो रहा है, लेकिन अभी भी जो फैटलिटी रेट है, जो मृत्यु दर अभी चल रही है, उस पर जो है चिंता व्यक्त की गई। तो इसलिए जो रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाई हैं उसका
अच्छा परिणाम जो है वो देखने को मिला है, इसलिए इन्हें फिलहाल 31 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुझे इतना ही कहना है। आपको ऑलरेडी किया हुआ है, मोटर व्हीकल्स एक्ट में जो है उसमें अमेंडमेंट होनी थी, उसको भी मंजूरी प्रदान किया है, लेकिन ये तय जो है वो विधानसभा अध्यक्ष करेंगे कि किस प्रकार का झंडा होगा, क्या होगा, वो विधानसभा अध्यक्ष को उसके लिए जो है अधिकृत किया गया है। हाँ बिल्कुल, जब विधानसभा अध्यक्ष जो है वो प्रक्रिया तय कर देंगे और रूल्स की अमेंडमेंट जो है वो मंजूर हो जाएगी, उसके बाद जो है वो लगा सकेंगे। वो विधानसभा अध्यक्ष को अधिकृत किया है आज के निर्णय के मुताबिक, कब तक करेंगे वो उसी के बाद जो है झंडा लग सकेगा। जो है वो घट रहे हैं कुछ दिनों से, ऐसा प्रतीत हो रहा है। देखिए, कर्फ्यू का इम्पैक्ट तो देखने को इन दिनों में मिला है, क्योंकि 40,000 से हमारा एक्टिव केस का आंकड़ा अब 26 के करीब पहुंचा है, 26,000 के लगभग पहुंचा है। इसमें तो दो राय नहीं। इसमें एक चीज़ को लेकर के हम कह सकते हैं कि कोविड कर्फ्यू जो हमारा ये कोरोना कर्फ्यू जो लगाया है, उसका इम्पैक्ट अब धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन अभी भी हम महसूस करते हैं कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं ये कायम रहनी चाहिए, ताकि ये नंबर और तेज़ी से और नीचे आए। हम उम्मीद करते हैं, जो हमने लगभग सप्ताह के लिए, सप्ताह भी नहीं 5 दिन के लिए और बढ़ाया है 31 तारीख तक, उसके बाद फिर से रिव्यू करेंगे। मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि कुछ लोगों को असुविधा होगी, निश्चित रूप से होगी। हमारे व्यापारिक संस्थान बंद पड़े हैं, दुकानें बंद पड़ी हैं, तो ऐसी सूरत में उनसे भी मैं आग्रह करूँगा कि अभी सहयोग दे, 5 दिन थोड़ा इंतज़ार करें, उसके बाद खुल करके आगे जब माहौल ठीक होगा, कोविड का नंबर कम होगा, तो उस सूरत में आगे बढ़ करके जो रिस्ट्रिक्शन जो लगाई हैं उनको रिव्यू करेंगे और उस पर निश्चित रूप से विचार करेंगे जो मांग कर रहे हो। म्यूकोरमाइकोसिस के केसेस भी हिमाचल प्रदेश में दर्ज किए जा रहे हैं सर, तो इस पर सरकार का क्या स्टैंड? देखिए, अभी तक 5 मामले इस प्रकार के हिमाचल प्रदेश में आए हैं और स्वाभाविक रूप से चिंता का विषय है, लेकिन उसमें से जो है वो अभी स्टेबल है। एक के बारे में कहा कि उनकी थोड़ी तबीयत ज़्यादा खराब थी, लेकिन उनके ऑपरेशन 3 के तो कर दिए हैं, जो जानकारी मुझे मिली है, सर्जरी कामयाब है रही है उसमें, और मैं उम्मीद करता हूँ वो भी ठीक हो जाएंगे। और जैसा ये ब्लैक फंगस के बारे में जो कहा जा रहा है, ऐसा भी नहीं है कि उसके कारण मृत्यु ही होगी, उसके फैटल ही है, वो गंभीर है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग उससे भी जो है वो उभर करके आए हैं और वो अपना जो है वो स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। सर, जिस तरह से एक नई गाइडलाइन आई जिसमें जो 18 to 44 इयर्स ग्रुप के जो लोग हैं उनको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, वो सीधे जाके वैक्सीन सेंटर पे जाते हैं, उनको वहीं वैक्सीन मिलेगी, क्या ऐसी कोई गाइडलाइन? अभी आज जो जानकारी आप लोगों से मिली है, मुझे डिटेल नहीं मालूम, क्योंकि हम कैबिनेट की मीटिंग से भी उठे हैं। तो ऐसी सूरत में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो हम ये करेंगे, लेकिन फिर भी हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे हिमाचल प्रदेश में 18 से 44 साल की आयु के लिए जिनको हम रजिस्ट्रेशन के बाद जिनको बुलाएंगे वही लोग आएँ, क्योंकि ज़्यादा संख्या में आएंगे और वैक्सीन वहाँ पर उस तरह से उपलब्ध नहीं, अगर उस तरह से हो पाएगी तो कठिनाई होगी, वो हम नहीं चाहते हैं। और वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल को भी फॉलो करना है, इसलिए इसको मॉनिटर करके करना है। हमने जिस कंपनी से हमको वैक्सीन उपलब्ध हो रही है उस कंपनी को हमने लिखा भी है, हमको 5 लाख वैक्सीन 1 सप्ताह के अंदर 1 सप्ताह के लिए चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अभी उपलब्धता उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि जून के महीने से उपलब्धता और भी ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूँ, अब आज हमने कैबिनेट में सेक्रेटरी हेल्थ को ये भी कहा है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अगर वैक्सीन के लिए कोई आगे आना चाहते हैं तो उनको भी ऑथराइज करिए, और ऑथराइज करने के बाद वो भी अगर वैक्सीन लगाने के लिए सहयोग देने के लिए आगे आते हैं तो बहुत सारे लोग जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाकर के वैक्सीन लगा सकते हैं। कोविशील्ड के अलावा क्या कोवैक्सीन या जो हमने इसको बिल्कुल जो प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल उसको खुला रखा है, और उसमें उनकी उपलब्धता को लेकर के भी हमने ये जो स्पुतनिक है और कोविशील्ड है उनकी उपलब्धता क्या है
इसके लिए भी हमने सेक्रेटरी को बोला है आप टेकअप करिए, उसके बाद अगर वहाँ से भी उपलब्ध होती है तो हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी सर करेंगे। टैक्सी ऑपरेटर्स ने अपना कारोबार छोड़कर जो है उसमें सब्जियां, गाड़ियों में सब्जियां बेचना शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि हमारे जो है वो टैक्स सरकार माफ़ नहीं कर रही है और हमने जो है अपनी किश्तें भी अदा करनी है, इसलिए हमने ये कारोबार अपनाया है। सर कुछ उनका मामला हमारे पास ध्यान में आया है, मैं मानता हूँ वो बहुत परेशानी में है, कठिनाई में है। ऐसा एक वर्ग नहीं, बहुत सारे अन्य भी वर्ग हैं जो परेशानी में हैं, लेकिन परिस्थितियां आपके सामने हैं जिस प्रकार की। निश्चित रूप से जो बातें वो कह रहे हैं उस पर हम विचार कर रहे हैं कि क्या मदद की जा सकती है इन सारी बातों को लेकर के, और इससे ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है। जिस तरह से हम उस सारी चीज़ के लिए भी प्रिपरेशन की शुरुआत कर रहे हैं। अभी आज ही हमने कांगड़ा में भी मेक शिफ्ट के अंतर्गत एक नया जो एक सुविधा वहाँ पर शुरू की परौर में। हाँ, लगभग 250 बेड कैपेसिटी के साथ वो होगा। अब फिलहाल हमने उसमें 65 बेड की कैपेसिटी आज शुरू की है, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ती रहेगी। थैंक यू प्लीज, थैंक यू प्लीज।